इतवार की खूबसूरत सुबह थी। सूरज नरम रोशनी के साथ चमक रहा था और फिजा में ताजगी सी महसूस हो रही थी। हाजिरा, जो समझदार बची थी, अपने नन्हे भाई इब्राहिम और अम्मी अब्बू के साथ बाजार जा रही थी। अम्मी ने बच्चों को साफ सुथरे कपड़े पहनाए और अब्बू ने फहरिस्त बनाई कि आज सब्जी, दालें और दूध लेना है। जब वो सब्जी मंडी पहुंचे तो वहां खूब भीड़ थी। हर तरफ लोग खरीदारी में मसरूफ थे, आवाजें बुलंद हो रही थीं, सब्जी फरोश अपने अपने स्टॉल लगाकर ग्राहकों को बल्ला रहे थे। हाजिरा को अचानक एक तरफ शोर सुनाई दिया। इसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा, जिनके बाल सफ़ेद और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, अपने थैले को संभालने की कोशिश कर रही थीं। वो बहुत कमज़ोर लग रही थीं। उनके हाथों से थैला गिर चुका था और आलू, प्याज, टमाटर ज़मीन पर बिखर गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता झुककर चीज़ें उठा रही थीं, लेकिन उनका तवाज़ुन बिगड़ रहा था। हाजिरा ने फौरन अब्बू का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू, अम्मा की मदद करें, कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। अब्बू ने हाजिरा की बात सुनी और मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारा दिल सही कह रहा है बेटा, चलो हम सब मिलकर उनकी मदद करते हैं। हाजिरा ने इब्राहिम का छोटा सा हाथ पकड़ा और दोनों बहन भाई अम्मा की तरफ दौड़ गए। हाजिरा ने ज़मीन से आलू उठाना शुरू किए और इब्राहिम ने छोटे छोटे हाथों से प्याज और टमाटर जुमा करने लगे। अम्मा ये मंजर देखकर हैरान भी हुई और खुश भी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, बेटा, अम्मा ने लरजती आवाज में कहा। इतने में अम्मी और अब्बू भी वहां पहुंच गए। अम्मी ने अम्मा के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अम्मा जी, आप अकेली बाजार आए हैं? अम्मा ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी बेटी, मेरे बेटे दूसरे शहर में रहते हैं, अक्सर खुद ही आना पड़ता है। आज हाथ से थैला छूट गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब्बू ने अम्मा का थैला उठाया और कहा, चलिए हम आपको घर छोड़ आते हैं। रास्ते भर अम्मा बच्चों से बातें करती रहीं। वो कहने लगें, आज के दौर में जहाँ लोग मसरूफ हैं, वही तुम्हारे जैसे लोग दिल को तसल्ली देते हैं। तुम लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। जब वो अम्मा के घर पहुँचे तो वो बहुत दुआएं दे रही थीं। बेटी, तुमने जो तरबियत दी है, वो बच्चों के अमल से साफ जाहिर हो रही है। हाजिरा खुशी से बोली, अम्मा, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी मदद करके। इब्राहिम ने भी मासूमियत से कहा, मैं बड़ा होकर सबकी मदद करूंगा। अम्मी ने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और कहा, यही तो असल सबक है, दूसरों का ख्याल रखना, चाहे वो बड़े हों या छोटे। अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा, मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, एक नरमी, एक हाथ या एक मुस्कुराहट भी किसी की दुनिया बदल सकती है। घर वापसी पर सबका दिल हल्का और खुश था। वो सिर्फ खरीदारी करने नहीं गए थे, बल्कि एक नेकी करके लौटे थे। हाजिरा ने सोचा, शायद दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ दिल से नेकी करने की नीयत होनी चाहिए। अखलाकी सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटा हो या बड़ा, हर इंसान किसी की जिंदगी में बेहतरी ला सकता है। किसी की मदद करना इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है और बच्चों को ये तरबियत बचपन से देना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत, हमदर्दी और नरमी एक ऐसा बीज है जो दिलों में खुशी के फूल खिला देता है।